राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपके आज इंग्लिश के 30 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, आपके इंग्लिश के 30 प्रश्न आते हैं। आपको पता होगा टोटल कितने प्रश्न आते हैं। सीडीपी के 30 आते हैं, मैथ के 30 आते हैं और आपके ईवीएस के 30 आते हैं, हिंदी के 30 आते हैं, इंग्लिश के 30 आते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी। अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर देखें। सीटेट प्राइमरी पेपर 1 की प्लेलिस्ट है और पेपर 2 की भी अलग है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपको बता दूं 1 से 9 तक प्रश्न आपके इसमें आएंगे और इसमें आपके पैसे दिए होंगे, पॉइंट वाइज दिए होंगे। उसके बाद एक और पैसेज होगा या काव्यांश होगा, पोइट्री होगी, वो हम अभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जब भी पढ़ना शुरू करें तो एक दो प्रश्न पर पहले एक बार देख लें तो आपको साथ ही साथ आंसर मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे पूरा ना भी पढ़ूँ क्योंकि मुझे पहले से मैं ये कर चुका हूँ और आपके जो हैं वहाँ आंसर दिए हुए हैं। रस्किन बॉन्ड, द फेमस एंग्लो इंडियन राइटर, वर्कड फॉर अ while in a photo studio in England while trying to find a publisher for his works. Once he started earning money from his writing, he moved back to India and settled in Dehradun. He spent the next few years earning his living as a freelance writer, penning short stories and poems for newspapers and magazines. In 1963, he went to live in Missouri, where the further his writing career. By this time, he was a popular writer, and his essays and articles were published in numerous magazines and newspapers such as the Pioneer, the Leader, the Tribune, and the Telegraph. He also edited a magazine for 4 years. In 1980, one of his most popular novels, The Blue Umbrella, was published. His increasing fame as a writer caught by the attention of Penguin Books. The publisher approached Bond in the 1980s and asked him to write a few books. Two of his previous novels, The Room on the Roof and its sequel, Vagrants in the Valley, was published in one volume by Penguin India in 1993. Over the ensuing years, several of his work, including a collection of his non-fiction writing, The Best of Ruskin Bond, and collection of short stories, The Night Train at Deoli, Time Stops at Shamli, Our Trees Still Grow in Dehra, was published. Some of his popular titles in the supernatural genre are Ghost Stories from the Raj, A Season of Ghost, A Face in the Dark, and Other Hauntings. चलिए तो यहाँ से अब आपका ये एक और इसमें पैसेज है। उसके बाद आपका पहला क्वेश्चन, द पैराग्राफ एक्सप्रेसेस द फैक्ट दैट मूविंग टू यूके वाज अ प्रॉफिटेबल डिसीजन फॉर बॉन्ड. Returning to India from the UK was a profitable decision for Bond. Spending money in UK was not difficult for Bond. Moving to Dehradun turned out to be disastrous for Bond. तो आपका B जो है वो आपका सही उत्तर है, B होगा. Returning to India from the UK was a profitable decision for Bond. चलिए, in the phrase freelance writer, the underlined word is an adverb, noun, adjective और प्रपोजिशन. तो दोस्तों फ्रीलांस राइटर आपका एडजेक्टिव होगा. द गिविंग अंडरलाइन वर्ड फ्रीलांस इज यूज्ड एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन राइटर दैट क्वालिफाइज इट. द फ्रेज कॉट द अटेंशन ऑफ इन दिस कंटेक्स्ट मीन्स द पब्लिशर वर इम्प्रेस्ड बाई रस्किन पॉपुलरिटी एज अ राइटर एंड हिज राइटिंग स्टाइल. द पब्लिशर वर हैप्पी विद द पॉपुलरिटी दैट रस्किन एंजॉयड. द पब्लिशर वर disinterested in meeting Ruskin. The publisher were looking forward to reading his next publication. तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है. द पब्लिशर वर इम्प्रेस्ड बाई रस्किन पॉपुलरिटी एज अ राइटर एंड हिज राइटिंग स्टाइल. द फैक्ट दैट रस्किन बॉन्ड हैज बीन अ वर्सटाइल राइटर इज एविडेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पब्लिशर्स हु वर इंटरेस्टेड इन पब्लिशिंग हिज बुक, वैरायटी ऑफ थीम्स ऑन विच ही हैज रिटन हिज बुक्स, variety of places described in his books, richness of the language he has used in the books. तो B जो है वो आपका एकदम राइट आंसर है. वैरायटी ऑफ थीम्स ऑन विच ही हैज रिटन हिज बुक्स. उन थीम्स की बात कर रहे हैं जिन जिनों पे उन्होंने अलग अलग थीम्स पे बुक लिखी थी, तो इस वजह से वो ज़्यादा प्रभावित हुए थे. चलिए, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग, रस्किन स्पेंट 4 years एज एन, अभी आपको मैंने पढ़ा था कि क्या किया था, शॉपकीपर इन द यूके, राइटर इन देहरादून, पेंटर इन मसूरी, एडिटर ऑफ अ मैगजीन. तो डी है आपका एडिटर ऑफ अ मैगजीन. ये आपके थर्ड पैरा में दिया हुआ है. चलिए, ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स राइटिंग अबाउट समथिंग एल्स लाइफ, राइटिंग अबाउट समवन फेमस, राइटिंग अबाउट ओन्स लाइफ और राइटिंग अबाउट वंस. तो राइटिंग अबाउट ओन्स लाइफ होता है ऑटोबायोग्राफिकल में, खुद की जीवन गाथा लिखना.
माफ करिएगा। रस्किन बिकेम फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ हिज बुक द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, द नाइट ट्रेन एट दिल्ली, सीजन ऑफ घोस्ट। तो अभी ये हमने पढ़ा था किसके बाद फेमस हुए थे, द ब्लू अम्ब्रेला जब पब्लिश्ड हुई थी। द वर्ड सीक्वल मीन द सेकंड पार्ट ऑफ द बुक, बिल्कुल सही है, यही होता है। द थर्ड पार्ट, द फर्स्ट पार्ट, ए बुक दैट हैज मेनी पार्ट। द सीक्वल का मतलब होता है सेकंड पार्ट ऑफ द बुक। ओके, बुक या कुछ और का कोई मूवी वगैरह होती है उसमें भी हम सीक्वल बोल देते हैं, ठीक है। अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स फॉलोइंग एज यूज्ड इन द पैसेज इज इंक्रीजिंग, एनसुइंग, इंक्लूडिंग और हॉन्टिंग। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है और बी हो जाएगा एनसुइंग। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द गिवन वर्ड फॉलोइंग मीन्स एनसुइंग नेक्स्ट, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ से 10 से 15 तक आपके जो है ये दूसरा पैसेज है, इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद आप इसके उत्तर देंगे। तो आप पोइट्री है आई थिंक। टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ टाइड फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी, नो लॉन्गर डिले लेट अस हैजन अवे इन द ट्रैक ऑफ द सी गर्ल्स कॉल, द सी इज अवर मदर, द क्लाउड इज अवर ब्रदर, द वेव्स आर अवर कॉमरेड्स ऑल। चलिए तो 10वां प्रश्न है, यहाँ से 10 से 15 तक क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बता दूं। उसके बाद क्या है, आपके 15 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होंगे। द विंड लाइज asleep in the arms of the dawn suggested that it is a sunny morning, it is a windy morning, it is a calm morning, it is a stormy morning। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है, इट इज अ काम morning। According to the second line of the poem, the wind lies asleep in the arms of the dawn means it is a calm morning। चलिए 11th क्वेश्चन है, the leaping wealth of the tide refers to the sea plants, the sea animals, the pearl in the oyster, the fishes। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है और डी क्या होगा, the fishes। According to fourth line of the poem, to capture the leaping wealth of the tide means the fishes। The sea is our mother, the clouds is our brother, the waves are our comrade refers to the close connect between all the elements of nature, the close connect between the fishermen and the forces of nature, the close connect between the fishermen and the sea, the close connect between the fishermen and the fishes। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी यहाँ पे हो जाएगा the close connect between the fishermen and the forces of nature। चलिए अगला प्रश्न है, he who holds the storm by hair is an example of smiley, personification, metaphor और hyperbole। तो आपका जो है आपका सही उत्तर है दोस्तों बी, इन द he would hold the storm by hair figure of speech, personification is used। ठीक है, अब personification figure of speech को आप कैसे पहचानेंगे, it is a figure of speech in which an idea or thing is given by human actor and or feeling or is spoken of as if we were human। ठीक है, या तो कोई ऐसी भावना हो कि अगर हम मनुष्य होते तो ऐसा बोलते, तो या आइडिया या कोई चीज मनुष्य के द्वारा दी गई हो तो उसको यहाँ आपकी पर्सोनिफिकेशन आता है। The last stanza, lines 9 से 12, is a description of the seaside at dawn, afternoon, dusk, night। तो डी है आपका night। According to the passage, the last stanza, line 9 to 12, is a description of seaside at night because the word moon is a symbol of night। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Edge of the verge where the low sky meets with the sea suggests the horizon, the golden beach, the deep ocean, the trackless sky। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए आपका हो जाएगा the horizon। According to the passage, the last line of the poem, the edge of the verge where the low sky meets with the sea means the horizon। अगला प्रश्न है दोस्तों, in Sudha's classroom, she uses her students first for main language to explain the grammar and vocabulary of the text and then she helps them translate if Sudha is relying on method to help her student learn English। वो दोस्तों माफ करिएगा मिस्टाइप है, स्ट्रक्चरल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ग्रामर ट्रांसलेशन और डी डायरेक्ट। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी होगा ग्रामर ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू कमिंस सोशल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द प्लेग्राउंड, द क्लासरूम, द लैंग्वेज लेबोरेटरी, द न्यूज़रूम। तो ए है द प्लेग्राउंड। अकॉर्डिंग टू कमिंस सोशल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ प्लेग्राउंड, मैदान की भाषा, वाइल द रिमेन ऑप्शंस आर नॉट सुटेबल। क्योंकि सोशल लैंग्वेज वो होती है हमें समाज में कैसे बात करनी है, तो उसी लैंग्वेज में हम बात करते हैं। फोनेमिक अवेयरनेस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट लैंग्वेज हैज फोनीम्स, sounds of a language can be identified, isolated and manipulated. Sounds of a language need to be memorized. Sounds of a language cannot be identified and manipulated. तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है आपका। phonemic awareness is the understanding that sounds of a language can be identified, isolated and manipulated. Phonemic awareness is the ability to identify and manipulate individual sounds in spoken words. Rekha is getting her student to isolate beginning, middle and ending sounds. By doing so, she is strengthening their phonological awareness, morphological awareness, graphological awareness और ग्रामर अवेयरनेस। तो आपका ए जो है वो आपका सही उत्तर है और ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, रेखा इज गेटिंग हर स्टूडेंट टू आइसोलेट beginning, middle and ending sounds. By doing so, she is strengthening their phonological awareness. Phonological awareness is the ability to recognize and manipulate the spoken parts of the sentences and word, hence option A is correct. B है आपका, Sumina uses a lot of visualization while reading with her student. How does visualization help students while reading? It helps them draw an idea that they are thinking about. It helps them create a picture of what they are reading so as to understand the text better. It helps them understand the movie about the text better. It helps them plan their reading homework well. तो B जो है वो आपका सही उत्तर है। If a teacher uses a lot of visualization while reading with a student, it helps them create a picture of what they are reading so as to understand the text better. Guided reading helps students develop greater control over the reading process through the development of reading strategies which assist in decoding and construct meaning, decoding and encoding, decoding and visualization और decoding and reading। तो आपका इसमें ए एकदम सही है, decoding and construct। Guided reading helps the student develop greater control over the reading process। तो guided reading क्या होती है, जब आप किसी के देख देख में रीडिंग लगाते हैं तो वो क्या आपको अच्छा कंट्रोल देती है किसमें, रीडिंग स्ट्रेटेजीज बनाने में और डिकोडिंग एंड कंस्ट्रक्ट मीनिंग। चलो आपका 22 क्वेश्चन है। आपको दोस्तों ये बात पता होगी कि आपके जो हैं 22 यहाँ है, आपके 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, हर एक चीज़ के 30 आते हैं। तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ें और इंग्लिश को खासकर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो इंग्लिश की वजह से उनका सीक्रेट रह जाता है। आफ्टर टेलिंग हर स्टूडेंट अ स्टोरी, रोजी गिव्स देम फ्लैश कार्ड। शी वांट देम टू अरेंज द फ्लैश कार्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। व्हाट स्किल इज शी टेस्टिंग? रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, विजुअलाइजेशन। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी हो जाएगा लिसनिंग। अ टीचर टेल्स अ स्टोरी and give flashcard and she wants the student to arrange the flashcard in the sequence of a story. She is testing the listening skill. Sadhana is calculating the difficulty level of the testing question. In one of her question, she noticed the difficulty level has a value of 90. What should Sadhana to do the item? The item should kept in the test. The item should be discarded from the test. The item is moderately difficult for the test. The item is a good question for the test. तो B जो है वो आपका सही उत्तर है, B आपका हो जाएगा the item should be discarded from the test। चलिए, the concept of BICS basic interpersonal communication skill was given by Stephen Krashen, Lev Vygotsky, B.F. Skinner और जिम कमिंस। तो डी है आपका, ये दिया था जिम कमिंस ने। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिक्स बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल वाज गिवन बाय जेम्स कमिंस।
Gurjeet wants to teach her students social skill and social language. Which strategy would best suit her? ड्रामा, प्लेस, रोल प्ले और डिबेट्स। तो आपका ए जो है, माफ़ करिएगा दोस्तों, सी रोल प्ले एकदम सही है। रोल प्ले आपको करके दिखाना है, सोशल स्किल के लिए सोशल आपको वैसा ही रोल करके दिखाना। साइलेंट पीरियड इज क्रिटिकल इन लैंग्वेज लर्निंग, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, पार्शली ट्रू, फॉल्स, फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है ट्रू। साइलेंट पीरियड इज क्रिटिकली इन लैंग्वेज लर्निंग, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। साइलेंट पीरियड रेफर्स टू व्हेन द स्टूडेंट टेक्स इन द न्यू लैंग्वेज बट डज नॉट स्पीक इट, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपका ये है ट्रू। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बिक्स बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टूल? ये किसने दिया है? आपके जिम कमिंग्स ने। एंड कार्प कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो आपका बी सही है। कार्प इज डिफरेंट फ्रॉम बिक्स, कार्प इज अनदर वर्ड फ्रॉम फॉर बिक्स, कार्प इज डिफरेंट फ्रॉम बिक्स, कार्प इज नॉट रिलेटेड टू बिक्स, कार्प इज एन एक्सटेंशन ऑफ बिक्स। तो कार्प इज डिफरेंट फ्रॉम बिक्स, कार्प जो है बिक्स से भिन्न है। चलिए, language students who favor learning can recall what they hear, prefer oral instruction and learn by listening and speaking, visual, auditory, kinesthetic और spatial। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है ऑडिटोरी। लैंग्वेज स्टूडेंट्स हु फेवर ऑडिटोरी लर्निंग कैन रिकॉल व्हाट दे हियर, प्रेफर ओरल इंस्ट्रक्शन एंड लर्न बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग। दोस्तों, अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करते हैं। कॉइनेज, विच अमंग दीज आर द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन? ए कॉइनेज, बी बोरोइंग, सी कंपाउंडिंग और डी ब्लेंडिंग। तो ए बी सी डी, तो आपका डी जो है वो दोस्तों एकदम सही उत्तर है, डी है आपका। ए बी सी डी चारों सही हैं। क्या क्या सही है? कॉइनेज, बोरोइंग, कंपाउंडिंग और ब्लेंडिंग। विच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस दैट टीचर शुड बी साइलेंट एज मच एज पॉसिबल एंड लर्न थ्रू बी एनकरेज टू प्रोड्यूस लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल? सजेस्टोपीडिया, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, दिस साइलेंट वे द होल लैंग्वेज। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, और वो आपका हो जाएगा द साइलेंट वे। The silent way is based on the premises that teachers should be silent as much as possible and learners should be encouraged to produce language as much as possible। तो आपका जो सही उत्तर है द साइलेंट वे, सी आपका सही उत्तर है। तो यहाँ से दोस्तों आपके इंग्लिश का भी खत्म होता है। अब आपकी जो है मैं नया सेट कराऊंगा, वो कि पूरा एक वीडियो में कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।